पश्चिमी देशों को भारत का दूसरा सरप्राइज। भारत के पिनाका रॉकेट के धमाकों से हिले दुश्मन। पिनाका का सबसे नया अवतार देख चीन के उड़ गए तोते। डीआरडीओ ने एक ही दिन में दिखाई भारत की बढ़ती ताकत। दोस्तों, इस वक्त भारत एक तगड़े बदलाव से गुजर रहा है और इस वक्त भारत का एक ही मकसद है, भारत को सैन्य रूप से सशक्त बनाना और जंग के लिए पूरी तरह से स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल। जी हाँ, और इसके लिए भारत युद्ध स्तर पर काम भी कर रहा है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, वो भी 1 साल से कम समय में। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग आप भी देख ही रहे हैं। इधर चीन भारत के साथ एक और युद्ध करने की लालसा पाले हुए है और इन सब को देखते हुए भारत भी खुद को अपने बनाए हुए हथियारों के साथ बदल रहा है, क्योंकि इससे पहले तक भारत के पास रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से मंगवाए गए हथियार भी तैनात थे, लेकिन भारत अब इन्हें बदल रहा है। इस दिशा में भारत आत्मनिर्भर मिशन के तहत हथियारों का स्वदेशीकरण कर रहा है। हाल ही में भारत ने गुजरात में एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया था और पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से दुनिया के देश भारत के हथियारों पर टूट पड़ रहे थे। हद तो तब हो गई जब नाटो ग्रुप के मेंबर देश, जिसमें 30 देश शामिल हैं, इन देशों ने भारत को हथियार सप्लाई करने का ऑर्डर दे डाला। भारत जिस फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, यानी राफेल आ चुके हैं और अब भारत के आईएनएस विराट के लिए कम से कम 27 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया जाएगा। अब खुद फ्रांस भारत के तेजस फाइटर जेट पर टकटकी नजरों से देख रहा है और उसे खरीदने की डील कर सकता है। अमेरिका भारत को पहले ही बोल चुका है कि उसे भी भारत का तेजस ही चाहिए। इससे पहले कम से कम 12 देशों ने तेजस खरीदने के लिए भारत के साथ संपर्क किया है। और दोस्तों, भारत के पास इनके अलावा कई ऐसे हथियार हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। भारत उन हथियारों को और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें एडवांस तकनीक से लैस कर रहा है और इस कड़ी में भारत ने एक और हथियार को अमोघ बना दिया है, जिसे खरीदने के लिए पहले ही कई देशों ने भारत से संपर्क किया था। और दोस्तों, इस हथियार को भारत ने अब और भी ज्यादा मारक और भी ज्यादा खूंखार और अमोघ बना दिया है और भारत की सफलता के साथ ही चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की, इन 4 देशों की हेकड़ी एक साथ ही टूटने वाली है और सबसे ज्यादा तो तुर्की और अमेरिका का भारत ने भ्रम तोड़ दिया है। तो वहीं तुर्की की अकड़। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इस हथियार में ऐसा क्या है जिसके चलते इन 4 देशों को परेशानी आने वाली है। भारत की पिनाका ने पहले किया था अमेरिका को हैरान, अब पिनाका का नया रूप दे रहा है दुश्मनों को टेंशन। दोस्तों, रूस यूक्रेन के साथ साथ दुनिया में एक और भयंकर युद्ध चल रहा है जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहा है। इसमें मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ कई मुस्लिम देश साथ आ गए हैं, जैसे कि तुर्की, पाकिस्तान और भी कई देश, और आर्मेनिया एक ईसाई देश है जो वो अकेला है। और संयोग की बात है कि आर्मेनिया भारत का हित चाहने वाला देश भी है। इस वक्त आर्मेनिया काफी संकट का सामना कर रहा है और भारत भी जानता है कि अगर एक साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका की हेकड़ी तोड़नी है तो भारत को आर्मेनिया की मदद करनी ही होगी। तुर्की, चीन और पाकिस्तान तो मुस्लिम और कपटी देश अजरबैजान के साथ हैं। अमेरिका भी इस युद्ध में अपने हथियार लेकर आया है बेचने के लिए, और क्योंकि अजरबैजान के साथ चीन है तो उसका प्रतिद्वंदी देश है, इसलिए अमेरिका ने आर्मेनिया को चुना अपना एक हथियार बेचने के लिए। अमेरिका ने आर्मेनिया को अपना रॉकेट सिस्टम हिमर्स पेश किया, लेकिन आर्मेनिया ने अमेरिका के इस डील को ये कहकर खारिज कर दिया कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक तो भारत का पिनाका है और इसलिए वही रॉकेट सिस्टम वो खरीदेगा। यहाँ पर भारत की ताकत दुनिया ने देखी और अब भारत भी चाहता है कि आर्मेनिया को पिनाका का एडवांस वर्जन ही मिले, ताकि अमेरिका को भी ये पता चले कि भारत का पिनाका सिस्टम उसके हिमर्स से कितना ज्यादा घातक है। दोस्तों, आर्मेनिया के साथ साथ अब नाइजीरिया और इंडोनेशिया भारत के इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर भारत के पिनाका में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसकी दुनिया में इतनी डिमांड बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, इसे भारत की सोलर इंडस्ट्रीज बना रही है और इस कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने बताया है कि भारत ने अपने इस पिनाका को बहुत ज्यादा एडवांस तकनीक के साथ दोबारा से तैयार किया है और अब ये दुनिया की सबसे घातक रॉकेट सिस्टम में शामिल हो चुकी है।
चेयरमैन सत्यनारायण नुआल ने बताया कि भारत को अगले 2 साल में आर्मेनिया को 375 रॉकेट्स देने हैं। ये डील करीब 300 करोड़ रुपए की है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस टारगेट को आसानी से पूरा कर लेंगे। वो हमारे तीनों वेरिएंट्स के रॉकेट्स ले रहे हैं। एनहेंस्ड MK1, ADM और गाइडेड तीनों रॉकेट स्वदेशी तकनीक से बने हैं। ये बेहद घातक रॉकेट हैं। इनके आगे दुश्मन की हालत पस्त हो जाती है। पिनाका का एक और टेस्ट रहा सफल। पिनाका का सबसे नया रूप देखकर हैरान है दुनिया। दोस्तों, अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर तबाही लाने के लिए रेडी है। आज ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया जेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO ने पिनाका के 24 EPRS रॉकेट दागे जो बेहद सटीक रहे। दोस्तों, पिनाका की ताकत की बात करें तो पिनाका MK1 एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया बम्बार्डमेंट सिस्टम है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। ये तेजी से उच्च क्षमता के साथ फायरिंग करता है। एक पिनाका सिस्टम 44 सेकंड्स के अंदर 12 रॉकेट से एक साथ फायर कर सकता है, जबकि इसकी बैटरी एक बार में 72 रॉकेट्स फायर कर सकती है। 214 mm बोर वाले पिनाका रॉकेट करीब 100 किलो तक का बारूद सह सकता है। इसके अलग अलग हथियारों जैसे एंटी टैंक माइंस पर फिट किया जा सकता है। पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर्स, 6 लोडर और रिफिलिंग वाहन, 3 रिफिलिंग वाहन और एक कमांड पोस्ट व्हीकल होता है जो फायर कंट्रोल कंप्यूटर और एक मौसम संबंधित रडार होती है। पिनाका को DRDO ने रूस की ग्रेड BM-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। इसके अलावा पिनाका 1 उस क्षमता से भी लैस है जो किसी भी ड्रोन को ढेर कर सकता है और तुरंत ही उस जगह से गायब भी हो सकता है। इस हमले से पहले किसी भी तरह के सर्वे या फिर स्थिति के बारे में पता करने की जरूरत नहीं होती। अमेरिका से भी घातक क्यों है भारतीय तकनीक? हिमर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है पिनाका सिस्टम। दोस्तों, अगर पिनाका सिस्टम की बात करें तो भारतीय सेना और DRDO ने देश के अलग अलग इलाकों और मौसमों में इस रॉकेट सिस्टम का 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षण किया है। हर बार इससे सटीक गति, घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया जेनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही तकनीक पिनाका मिसाइल सिस्टम का नया वर्जन है। ये ज्यादा आधुनिक, सटीक, तेज और घातक है। पिनाका को लॉन्च करने से लेकर लक्ष्य भेदने तक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और टेलीमेट्री सिस्टम आदि की निगरानी की गई। इस रॉकेट का नाम भगवान विष्णु के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के लॉन्चर से ये रॉकेट दागे जाते हैं। रॉकेट की रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाला हथियार लगा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। इसकी गति 5770.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला। दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा कि वो टारगेट एरिया से दूर भाग पाए। पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आर्मेनिया द्वारा भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत है। अमेरिका का हिमर्स रॉकेट सिस्टम काफी महंगा है, जबकि उसके मुकाबले पिनाका काफी सस्ता है। अगर फीचर्स की बात करें तो जानकारी के मुताबिक 19-20 के फर्क में भारत का पिनाका ही ज्यादा घातक है। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। BEML ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। करगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को टेट्रा ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।